नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन और अन अकेडमी में। और जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, जगदलपुर शहर को मिला है इस मामले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में दूसरा पुरस्कार। जी हाँ, यह पुरस्कार जो कि घोषणा करी गई थी 16 ऑफ नवंबर के आसपास, लेकिन अभी हाल ही में यानी कि 30 ऑफ नवंबर को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब आप बोलेंगे सर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या चीज है। देखिए, जब हम पर्यावरण प्रदूषण की जब हम बातें करते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम एयर पोल्यूशन की हमने बातें करी, हमने वाटर पोल्यूशन की हमने बातें करी, और भी तमाम आपको पोल्यूशन के जो रूप है वो देखने को मिलते हैं। तो सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है जैसे कि ज्यादातर घर से निकलने वाले कचरे की हमने हमने यहाँ पर बातें कर ली, कारखानों से निकलने वाले कचड़ों की हमने बातें कर ली। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने जैसे कि कुछ डिब्बा यूज किया, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है, मैंने उसको फेंक दिया, वो आपका एक सॉलिड वेस्ट हो गया, है ना। मैंने कुछ खाना खाया, खाना अगर कुछ पार्ट उसका बच गया, छिलके अगर कुछ बच गया, वो आपका सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। सिरिंज हो रहा है, इंजेक्शन यूज हो रहा है, ग्लासेस यूज हो रहे हैं, मेटालिक चीजें यूज हो रही हैं। इनफैक्ट अगर मैं बातें करता हूँ, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर खराब हो गया, वो सारा का सारा जो चीज रहता है ना, उसको हम लोग सॉलिड वेस्ट के रूप में हम जानते हैं। तो इसके प्रबंधन के, इसके मैनेजमेंट या फिर इसको निपटाने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ का एक जो शहर है जगदलपुर, है ना, जो कि बस्तर के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका जो जिला मुख्यालय जगदलपुर है, इसको यह पुरस्कार है मिला है सेकंड स्थान, यानी कि इसको द्वितीय स्थान मिला है। आपको कमेंट करके बताना है कि पहला जो स्थान है वो किनको मिला है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर पहला स्थान किसको मिला है ना। तो आप ये कमेंट करके बताइएगा। दूसरी, अगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बातें यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, तो विभिन्न कलर के आपको कुछ बॉक्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर ये रिसाइकल वाला जो आपका जो तीन अलग अलग यहाँ पे आपको लाइक एरोज जो दिख रहे हैं ना, उसका मीनिंग भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना। बहरहाल अगर यहाँ पर हम बातें करते तो जो ब्लू कलर होता है वो पेपर वाले जितने भी आप लोगों के वेस्ट होंगे, यानी कि जो पेपर से, कागज एंड ऑल इससे संबंधित रहते हैं, वो आपका ब्लू कलर में डालना होता है। ग्रीन कलर में जो हम डालते हैं जनरली आपके ग्लासेस वाली जो चीजें रहती हैं वो ग्रीन कलर के बॉक्सेस में डाला जाता है। जब इस प्रकार के ऑरेंज कलर की बॉक्सेस की हम बातें करते हैं तो यहाँ पर जो प्लास्टिक जो आइटम्स होते हैं उनको डाला जाता है। द रेड कलर में ये सबसे डेंजरस होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि ज्यादातर रेडिएशन छोड़ते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम बातें करते हैं तो जो मेटल वेस्ट जो रहता है ना, जैसे कि आप कैची, सिरिंज एंड ऑल, ठीक है, केन्स वगैरह हो गए, ये आपको यहाँ पर येलो कलर के बॉक्स में डालना होता है। एंड जितने भी आपके ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक इन द सेंस जो कि लाइक घरों से निकलने वाले कचरे एंड ऑल, तो उन सब चीजों को यहाँ पर ब्लैक कलर का जो बॉक्सेस रहता है वहां पर किया जाता है। लेकिन जो घर में आप लोग डालते हो, यानी कि जब एक गाना आपने सुना होगा ना कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वहां पर कंसेप्ट अलग होता है। वहां पर ग्रीन होता है और आप लोगों का लाइक ब्लू कलर का बॉक्स होता है। तो ग्रीन में जो रहता है बेटा वो गीला कचरा होता है, और ब्लू में जो होता है वो सूखा कचरा होता है। तो वो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, उस पर आप कंफ्यूजन मत करिएगा। ये जो मेन कंसेप्ट है, जहां पर हमने जो लिया हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के सॉलिड जो वेस्ट रहेंगे, यानी कि जो कचरे रहेंगे, इनको निपटाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो ये बॉक्सेस हैं। तो आपको हो सकता है आने वाले इस किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके कि कौन सा बॉक्स किस चीज के लिए रहता है करके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग नोट जरूर बनाइएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और आपको करना क्या है, हमारा अनअकैडमी का जो कोर्स यहाँ पर हमने जो लॉन्च किया है वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। आपको बहुत सारे यहाँ पर फायदे मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ फ्री में हमारा जो रात में 9 बजे जो क्लासेस लगती है भारत दर्शन की क्लासेस, उसको भी जरूर देखिएगा। जाते जाते क्वेश्चन आपसे, आपको जो भी इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत के प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है। जी हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत के प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि जगदलपुर के जिनको सेकंड स्थान मिला है, तो पहला स्थान किनको मिला है, और दूसरा भारत के प्लास्टिक मैन किनको कहा जाता है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज के साथ हम लोग मिलेंगे आपके साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग, अनअकैडमी के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।